अरविंद जी, सतपाल मलिक ने मुझसे सीधे सीधे कहा कि दिल्ली ने हर बार इलेक्शन में कश्मीर के लोगों के साथ बेईमानी करी। तो जो गवर्नर वहां पे खुल के बात कर सकता था, जो बात कह सकता था, आज उस गवर्नर की सिक्योरिटी तक हटा दी गई। आप सोचिए, धारा 370 हटाने का फैसला जिस गवर्नर ने किया हो, जिसके दस्तखत से वो कागज गया हो, उसको सिक्योरिटी तक नहीं दी जा रही है। और कहां कहां किरण पटेल जेड प्लस सिक्योरिटी लेके कश्मीर में घूम रहा है, फ्रॉड आदमी। क्या कहेंगे अरविंद जी पूरी परिस्थितियों पर? देखिए संजय भाई, अगर आप गौर करेंगे तो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, गुलाम नबी आज़ाद या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी के आधार पर ही इतने बड़े मकान दिए हुए हैं। और राहुल गांधी, जो कि जिनके पिताजी शहीद हुए, जिनकी दादी जो है प्रधानमंत्री रहते हुए मारी गई, तो मुझे लगता है कि अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति पर जो सबसे ज़्यादा खतरे वालों में कोई व्यक्ति होगा तो एक वो है। मलिक साहब तो बहुत बहादुर आदमी। देखिए, सतपाल मलिक को तो वैसे ही सिक्योरिटी उनकी वैसे ही होनी चाहिए थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल बनता है वो सामान्यतः आपने गौर किया होगा कि कोई भी बना हो, आप बोरा साहब से लेकर बहुत सारे जो गवर्नर्स हुए हैं उनको आप उठा करके देख लोगे तो सामान्यतः प्रोटेक्टेड रहे हैं वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और उसकी सरकार के स्तर पर बहुत सारी समीक्षाएं होती हैं और उन लोगों को सामान्यतः आपने देखा होगा संजय भाई कि वो लोग घेरे में रहते हैं। आज़ाद साहब तो अभी भी अगर आप गौर करो, उनके यहाँ जाओ अगर आप आज़ाद साहब के यहाँ, तो आपको मिलेगा कि जो है उनके यहाँ पूरी काफ़ी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल रहते हैं और काफ़ी वेल इक्विप्ड रहते हैं। तो ये जो है, ये देखिए, सुरक्षा का क्या फैसला होता नहीं होता ये तो होम मिनिस्ट्री के अपने बहुत सारे मानक है जो तय होते हैं, लेकिन इशू तो क्रिएट कर दिया है सतपाल मलिक ने, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि सतपाल मलिक कोई छोटे मोटे लीडर है नहीं। उन्होंने जो है चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में राजनीति को सीखा है, डर के रहने वाले आदमी नहीं है वो। और वो मुद्दे उठाते हैं जब तब वो मुद्दों को हल्के में नहीं उठाते। मैं उनको बहुत बरसों से देख रहा हूँ, कम से कम बादल साहब हमसे ज़्यादा देख रहे होंगे, भाऊ भाई भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं 85-86 से तो मलिक साहब को देख रहा हूँ। और वो डरते नहीं है, वो इस बात से भी नहीं डरते कि वो जो एक बार उन्होंने सोच लिया, लाइन ले ली, तो उन्होंने वो फिर वो उससे पीछे नहीं हटते और सोच विचार के बात करें। तो देखिए, जब इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है, पुलवामा में जो कुछ भी हुआ है, जब तक कि उसके बारे में इस देश के नागरिक को वास्तव में पता नहीं चलता कि क्या है, मुझे बताइए, जहां लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वहां जहाज से अगर ले आया जाता जवानों को तो क्या समस्या थी, आप बताइए मुझे। जो तो मलिक साहब अगर इस मत के थे, उनका एक कहना था कि वो खुद प्रोवाइड करा देते, लेकिन मामला एमएचए के बीच में था। तो एक सवाल है, अब उस सवाल का जवाब कौन देगा? उस सवाल का जवाब एमएचए देगा, होम सेक्रेटरी देंगे, होम मिनिस्टर साहब देंगे जो है, या उनसे बड़े जो है प्राइम मिनिस्टर साहब वो देंगे जो है। तो ये सवाल तो सरकार के लेवल पे, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा। देखिए, क्योंकि देखिए संजय भाई, अंतोगत्वा जब लोकतंत्र है होता है जहां भी पूरी दुनिया भर में, वहां लोकतंत्र जवाबदेह किसके प्रति होता है? लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका भी, और चाहे वो संसद हो, वो तीनों जवाबदेह होती है जनता के प्रति। संसद में जब सांसदों से सवाल जवाब होता है तो संसद जो है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, लेकिन जब नहीं संसद चलती है तब भी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए जनता के बीच अगर कोई सवाल आता है तो निश्चित तौर पर उसका जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब वही लोग देंगे जो सत्ता में बैठे होते हैं। तो ये जो सारे सवाल आए हैं, मुझे लगता है कि ये काफी गंभीर सवाल हैं और इसका जवाब जो है देना पड़ेगा। देखिए, सीबीआई गई है उनको, उनसे इंट्रोगेट जो भी किया होगा, तो मुझे लगता है कि एक गवर्नर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। हो सकता है मलिक साहब ने बहुत सारी ऐसी जानकारियां नहीं दी हों जो कि वो सरकार की एजेंसियों को देना चाहें या जैसा भी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर के ये एक गंभीर मामला है जिस पर अभी आगे चल करके क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जो एक बात मैं कहना चाहूंगा संजय भाई, कि एक सवाल है जो उठ गया है, अब ये सवाल अनुत्तरित नहीं रहेगा, इसका जवाब चाहिए। क्योंकि जिस 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 सेंटिमेंट के शहीदों के, उनके परिवारों के साथ उस समय भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन भाऊ भाई अच्छे तरीके से याद होगा कि उस समय
कोई आदमी अगर कुछ सवाल खड़ा करता ना तो एकदम उन्माद का जो एक वातावरण पैदा हुआ था उसमें तो उसी को रौंद देते लोग जो है जिस तरह का वो, जैसे कारगिल में जो एक स्पिरिट आई थी। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि सवाल जो खड़े हुए हैं वो अगंभीर सवाल नहीं है। आपने देखिए संजय भाई, आपने भी इंटरव्यू किया, आप देखिए कई दिग्गज पत्रकारों से बातचीत की है उन्होंने जो बहुत देश के नामी गिरामी, आप समेत। तो ये सवाल जो है उससे कहीं मुकर नहीं रहे, वो ऐसा वो मुकरने वाले आदमी भी नहीं कि उनको दबाव डाल देंगे तो वो मतलब नस कोई दबा देंगे, ऐसा उस टाइप के आदमी नहीं, वो एक बिल्कुल अलग टाइप के पॉलिटिशियन है और जवाब देना पड़ेगा मुझे लगता है। जी समय कम है, मैं अरविंद जी के पास चलता हूँ। अरविंद जी, जो बात कही है राजेश जी ने, धनंजय जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, क्या आप सहमत हैं कि अगर 370 पे कुछ सतपाल मलिक जी बोले तो बड़ा हंगामा हो जाएगा? देखिए संजय भाई, जब राजेश भाई बात कर रहे थे तो मुझे तभी ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के जो राजनीतिक गुर सीख करके जो आने वाले लोग हैं वो केवल बोलते नहीं, उनके पास कागज पत्तर भी होते हैं, जो है समझ रहे हैं ना। तो अभी तो जो मलिक जी ने कहा है वो केवल ऐसे ही नहीं कहा, आप उठा के देख लीजिए। मलिक जी तो जो गवर्नर थे तभी कहना शुरू कर दिया था उन्होंने, ऐसा नहीं है। और किसान आंदोलन के मामले में भी मुझे जहां तक लगता है कि बाकायदा लिख करके भी, बात करके भी उन्होंने टॉप लीडरशिप को समझाने की कोशिश की थी कि ये अच्छी बात नहीं है, आप ये कानूनों को वापस ले लीजिए। देखिए वापस तो लिया गया वो कानून, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो अमरिंदर सिंह ने भी बात की कि कानून वापस ले लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बात की है। तो अब क्या है, देखिए कि दबाव नहीं है कोई, जो संघ वाली जो बात हो रही थी, भाऊ जी ने भी कहा और बादल जी ने बहुत विस्तार से कहा और धनंजय जी ने भी कहा। देखिए संघ जो मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं संजय भाई, संघ अब जो है बीजेपी के आगे चलने वाला संगठन नहीं है, अनुगामिनी संगठन है जो कुल मिला के जो मैं देख रहा हूं। नहीं तो खुद अटल जी के पीरियड में देखिए कि आरएसएस चीफ ने, मतलब एक धमकी जो है नागपुर से आती थी, बड़े बड़े फैसले हो जाते थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटना पड़ने से लेके बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर आप उठा के देखेंगे किस भाषा में बात होती थी जो अटल अडवाणी जी के बारे में, तो वो आपने कभी सुना है क्या वैसे बयान? और संघ भी अनुगामिनी इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें होती हैं, चाहे वो राहुल गांधी के संदर्भ में हो, चाहे विपक्ष के और किसी मामले के संदर्भ में हो, अभी आप देख लीजिए खड़गे जी ने कल बोला कुछ और उसके बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी दिया बहुत बड़े साफगोई के साथ। 52 साल 53 साल का जिनका संसदीय एक्सपीरियंस हो, कभी इस तरह से बातें बोलते नहीं है, मतलब सीनियर लीडर हैं, कोई बात निकल गई उन्होंने सफाई भी दी। तो भी अगर आप देख रहे होंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब मिल करके यही कह रहे हैं साहब की नहीं ये कह रहे बात ही खत्म हो गई, जो उस बात को आप अभी तक इलेक्शन कमीशन तक लेके जाने का क्या उचित बनता है, जो उस आदमी ने एक स्पष्टीकरण भी दे दिया है साथ साथ। तो ये जो चीजें है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो मतलब जो ऐसी गैर जरूरी बातों को, जिनको आप पहलवानों का क्या आप उठा के देख लीजिए, अतीक के इशू को आपने देखा, अतीक के इशू को किसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्या बादल जी और हम लोग तो इलाहाबाद को जानते हैं कि एक मोहल्ले का आदमी था, वो एक मोहल्ले का आदमी भारत का माफिया है क्या? वो दाऊद इब्राहिम है क्या? और हम ये भी जानते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की चर्चा हो रही है, ब्रिजभूषण शरण जी टाडा में दाऊद के ऊपर उनका आरोप लगा था, दाऊद के गैंग को सपोर्ट करने का आरोप लगा हुआ था जब टाडा में बंद थे। तो आप ये सोच लीजिए, तो सवाल तो नहीं उठा वहां, आप उठा करके देख लीजिए, और उनसे ज्यादा मुकदमे रहे एक जमाने में उनपे। तो ये जो जब इस तरह के नैतिक पक्ष जहां इतना वो होता, देखिए मैं एक आखिरी बात कहूंगा संजय भाई कि सतपाल मलिक को जितना देखा समझा मैंने, सतपाल मलिक का नैतिक पक्ष बहुत मजबूत है। आप उठा के देख लीजिए, वो कोई रोमेश भंडारी यूपी में गवर्नर थे, रोज अखबार में खबर छपती थी उनकी तमाम शहंशाही की। मलिक साहब में नहीं, मलिक साहब को चौधरी चरण सिंह की जो टीम है उसमें बड़ी सादगी, शालीनता, सहजता, तथ्य रखना, कागज पत्र रखना, लिखा पढ़ी करना, वो सारी चीजें सिखाई। तो मुझे लगता है जो बादल जी ने जो बात कही, जो इशारे में बात कही है, ये बात निकली है और ये बहुत दूर तक जाएगी, यही इतना कहना चाहूंगा।